हमारे समाज में इतना प्यार है, इतना सम्मान है एक दूसरे के लिए, जिसके जो भी बाहर से आता है वो ये देखता है और वो कायल हो जाता है इस बात पर। तो इस प्यार को, इस सम्मान को संगठित रखना है, एक साथ खड़े रहना है, एक दूसरे की मदद करनी है और वहां लेके जाना है जहां पे कर्नल साहब इस समाज को देखना चाहते थे। और हम आज प्रण करते हैं कि इस चीज को हम अपने जहन में रखेंगे। और जो कर्नल साहब ने आखिरी में बात कही थी कि अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी मां और कर्ज मुक्त समाज, इस बात का हम अनुसरण करेंगे। कर्ज मुक्त समाज, मैं एक बात, ये जब समझ में आती है तो एक बात ध्यान में आ जाती है, और मैं ये बात कहूंगा, अगर आप लोग बुरा न माने तो कह दूं। देखो साहब, ऐसा है, शादी के कार्ड तो खूब आ रहे हैं और उसके ऊपर कर्नल साहब की फोटो भी लग रही है और कहते हैं कि अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी मां और कर्ज मुक्त समाज के पोस्टर पे लगते हैं, उस पर फोटो लगती है। लेकिन जब अंकमाला लेने बैठते तो 2-2 करोड़ बताते, कहां जार मरोगे दादा, कहां जार मरोगे। गलत तो नहीं कह रहा, सही कह रहा हूं। और जिस व्यक्ति की, आखिरी चीज कह देता हूं मैं, जिस व्यक्ति की सरकारी नौकरी लग गई है और उसकी पहले से शादी हो रखी है, भैया पहले वाली ये मत छोड़ो यार, तुम्हें कीड़ा पड़ेंगे। और कार्यक्रम में आपके बोली के प्रधान छोटे भाई कृष्ण कोसवाल जी, और आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि चाकसू से हमारे किशन जी नेकाड़ी साहब, जो श्री देवनारायण भगवान के इस मेले में बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसना साहब की मूर्ति का भी आज उद्घाटन है, मूर्ति की स्थापना है। तो श्रीमान किशन जी नेकाड़ी साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। 6 फीट की मूर्ति, 6 फीट की मूर्ति स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसना जी की यहाँ पे लगवा रहे। हमारे ऐसे बामा साहब, नेकाड़ी साहब, विजय जी सरपंच साहब, गंगापुर से रामकेश जी शंका साहब, सभी का नाम लूंगा तो समय ज्यादा हो जाएगा। सम्मानित मंच और आज इस मेले में पधारे हुए पिता तुल्य मेरे सभी बड़े बुजुर्गों, आदर और सम्मान के योग्य मेरी माताओं, बहनों और सभी मेरे नौजवान युवा टाइगर साथियों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस मेला कमेटी को कि इस मेला कमेटी ने जिस प्रकार का जोश और उत्साह के साथ सभी अतिथियों का स्वागत और मान और सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस मेला कमेटी को। साथियों, इससे भी पहले मुझे इस मेले में आने का कई बार सौभाग्य मिला है। हमेशा जब भी आप लोगों ने मुझे इस मेले में बुलाया है और इस मेला कमेटी ने जो भी जिम्मेदारी मुझे दी है, उसको मैं आपका क्षेत्र का होने के नाते मैंने जो भी जिम्मेदारी आप लोगों ने दी, मैंने उसको बखूबी से निभाया है। आगे भी ये जो मेला कमेटी है, ये हमारे क्षेत्र के भगवान श्री देवनारायण जी का बहुत अच्छा यहाँ पर मंदिर है। जब भी ये कमेटी मुझे जिम्मेदारी देगी, उसे मैं फिर आगे भी बखूबी से निभाऊंगा। मैं किसान का बेटा हूँ, हमने देखा है, हमने सब चीजें देखी है, गरीबी भी देखी है, अमीरी भी देखी है। हम गरीबी से निकलने वाले लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं। तो मैं तो आज इस मेले में जितने भी लोग पधारे हैं, अभी भाई साहब राजेंद्र जी का मैं भाषण सुन रहा था, मेरा दिल गदगद हो गया। मेरे समाज के सरदारों, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो आप सभी, जो समाज की बात करेगा वो समाज का नेता होगा, इस समाज का नेता होगा। मैं कांग्रेसी हूँ, आज मैं इन सब भाजपा वालों के बीच में आया हूँ, आप ये मत समझना हाँ मैं कांग्रेसी रहूंगा, लेकिन जब तक जो इस समाज की बात करेगा उसके साथ ये समाज हमेशा खड़ा रहेगा। मैं इसका आप सबसे देने जा रहा हूँ। अभी राजेंद्र जी कह रहे थे कि जब भी समाज के साथ अन्याय होगा, हम कंधे से कंधा मिला के इस समाज के साथ खड़े रहेंगे। तो मैं भी आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अगर इस समाज के साथ कंधे से कंधा मिला खड़े रहोगे तो आगे भी ये समाज आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहेगा। ये एसटी सीट है, जो गुर्जर समाज की बात करेगा, गुर्जर समाज उसी के साथ रहेगा। साथियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण करने में यहाँ नहीं आया,
मैं आप सबका आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं मेरी पार्टी की ओर से आज मुझे भी ये मंच साझा करने का मौका मिला है। हमेशा हम तो पार्टी की बात करते हैं, लेकिन आज यहाँ राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए। ये सामाजिक मंच है, समाज की बात होनी चाहिए, गुर्जर समाज की यहाँ पर बात होनी चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक मंच है। और इस महीने में मैं भगवान श्री देवनारायण से आज यही कामना करूंगा कि आप सब आगे बढ़ो, भगवान आपको अच्छी पैदावार दे, आप आगे बढ़ो। कर्नल साहब कहा करते थे कि हंसते रहो, कहता साहब, और छाए रहो। कर्नल साहब कहा करते थे कि छा जाओ और छाए रहो। आज उनके सुपुत्र विजय जी बेसला साहब आज आपके बीच में पधारे हैं। साथियों, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर समाज की अगर कठोरता से अगर कोई बात करने वाला है तो ये लाल पगड़ी आपके सामने, इस लाल पगड़ी का सम्मान करना सीखो। ये लाल पगड़ी उतनी ताकत के साथ आपकी बात को उठाएगी। अभी बड़ा इनका सौभाग्य था अपना कि अगर ये विधानसभा चाहते तो आज टेबल फटकार करके इस समाज की बात करते, लेकिन दुर्भाग्य था कि कुछ वोटों से चुनाव हार गए। फिर भी अगर समाज में एकता रही तो ये समाज के अंदर एकजुटता रही तो जरूर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है राजस्थान के अंदर, अभी गुर्जर समाज को जो चीज मिलनी चाहिए थी वो चीज नहीं मिली। आपके अंदर अगर ताकत और एकता रहेगी तो वो चीज आपको जरूर मिलेगी, चाहे वो देवनारायण बोर्ड हो, चाहे वो सांसद का टिकट हो, वो आपके समाज के व्यक्ति को मिलेगा। आपके अंदर एकजुटता होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। इतना ही मैं आप सबको कहने के लिए आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। हाँ, अंडी जनता ने भी दिखाओ साहब थोड़ा सा, अंडी सामने ये बात। अब मैं ऐसे शख्सियत का नाम ले रहा हूँ, राम जी के लिए ताली जोर से भाई। इनकी तरफ से 2.5 लाख रुपए नगद पे प्राप्त हो चुके हैं साहब मुरली राम जी की तरफ से। कमेटी के सदस्य 3-4 आदमी और मुरली राम जी का स्वागत करो सर। राम साई जी छावड़ी, नादान जी,